हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड चैप्टर लेके चल रहे हैं। थर्ड चैप्टर में जो टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे, उदासीनता वक्र विश्लेषण। आज हम लोग इसी टॉपिक पे आगे चर्चा करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे उदासीनता वक्र विश्लेषण की मान्यताएं, कंजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। उदासीनता वक्र विश्लेषण की क्या क्या मान्यताएं हैं, आज उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उदासीनता विश्लेषण वक्र या उदासीनता वक्र विश्लेषण की 7 मान्यताएं हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, रेशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा कर्मवाचक दृष्टिकोण, ओरिजिनल व्यू पॉइंट। तीसरा उपभोक्ता का संगत व्यवहार, कंसिस्टेंट बिहेवियर। चौथा घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। पांचवा प्राइस ऑफ आइटम, वस्तु की कीमतें, कंज्यूमर्स फैशन, उपभोक्ता की आदत, रुचि एवं आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। छठा है दुर्लभ कर्मवृत्ता, वीक ऑर्डरिंग। और लास्ट है 7वां एकरूप तथा विभाजनीय, होमोजेनियस एंड डिविजिबल। इस तरह से उदासीनता वक्र विश्लेषण की 7 मान्यताएं हैं। इस पे हम लोग इंडिविजुअल चर्चा करते हैं। पहला उपभोक्ता का विवेकपूर्ण व्यवहार, रेशनल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। इसमें बोलता है उपभोक्ता एक विवेकपूर्ण प्राणी है जो अपने सीमित साधनों की सहायता से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह अनेक उपलब्ध संयोगों में से उस संयोग को चुनता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उपभोक्ता एक विवेकपूर्ण प्राणी, यानी वो समय अनुसार सही निर्णय, सटीक निर्णय, समय अनुसार लेने की क्षमता होती है। बोलता है उपभोक्ता की सीमित आय से उसकी अधिकतम आवश्यकताओं में से उन सभी आवश्यकताओं का चयन करता है जिसे उसे अति आवश्यक होती है। उसी आवश्यकताओं को चुनता है और उस सीमित आय से विभिन्न संयोगों में से चुनकर अपनी आवश्यकता को पूर्ण करता है। दूसरा है कर्मवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल व्यू पॉइंट। इसमें बोलता है उदासीनता वक्र विश्लेषण इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता संयोग से प्राप्त संतुष्टि को एक वरीयता क्रम प्रदान कर सकता है।
संतुष्टि एक मानसिक वृत्ति है जिसकी मात्रात्मक माप असंभव है। उपभोक्ता अपने विभिन्न आवश्यकताओं को जो विभिन्न संयोगों में से जो चयन करता है, उसमें से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले संयोग का चयन कर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वस्तुओं को वो प्राथमिकता सर्वप्रथम देते हैं और अपनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने वाले वस्तु को वरीयता प्राप्त यानी सर्वप्रथम उसके चयन करते हैं और उसकी उपभोग करते हैं। तीसरा है उपभोक्ता का संगत व्यवहार, कंसिस्टेंट बिहेवियर। इस मान्यता के अनुसार यदि उपभोक्ता उपभोग के लिए उपलब्ध दो संयोगों ए और बी के मध्य उदासीन है तथा बी तथा सी संयोग के मध्य उदासीन है, तो वह संयोग ए और संयोग सी के मध्य भी उदासीन होगा। तो इस तरह से ए और बी संयोग का चयन कर जब उपभोक्ता उसका आवश्यकता को पूर्ति करने का प्रयास करता है, तो ए और बी के द्वारा चयन किए गए संयोगों के बीच यदि उदासीनता है तो आगे बी और सी का चयन करेगा तो उसमें भी उसको उदासीनता प्राप्त होगा। चौथा है घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस मान्यता के अनुसार उपभोक्ता यदि उपभोग की एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता चला जाता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के बदले वह दूसरी वस्तु की कम मात्रा का त्याग करने को तैयार होता है। जैसा कि जिस वस्तु को अधिकतम उपभोग करता है उपभोक्ता और उसकी मात्रा को निरंतर बढ़ाते जाता है, तो दूसरी वस्तु की मात्रा निश्चित रूप से उसकी सीमित आय के अनुसार उसको कम उपभोग करना पड़ता है और उसकी मात्रा कम होती है। पांचवा, वस्तु की कीमतें उपभोक्ता की आदतें, रुचि एवं आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की कीमत जो फर्स्ट प्रति इकाई उपभोग करता है और उसकी प्रति इकाई जो बढ़ता चलता जाए उसकी कीमत स्थिर होगी, एक होगा, और उपभोक्ता की रुचि भी में कोई बदलाव नहीं होगा और उसकी आय में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी सीमित आय में से उसको ये सारा चीज करना है। छठा है दुर्लभ कर्मदत्ता, वीक ऑर्डरिंग। इस मान्यता के अनुसार उपभोक्ता दो संयोगों के मध्य उदासीन हो सकता है, किंतु प्राप्त संयोगों में से एक संयोग को अन्य की तुलना में चुनकर अपनी वरीयता स्पष्ट नहीं कर सकता है। यदि उपभोक्ता की दो वस्तुओं का उपभोग एक संयोग करता है तो उसके बीच यदि उदासीनता है तो उस दो वस्तुओं में से किसी को वरीयता प्राप्त नहीं दे सकता है। सातवां है वस्तुएं एक